नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम संस्कृत में। तो प्रत्यय की ये अंतिम वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं मैं। हमने काफी सारे प्रत्ययों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसके बाद में संस्कृत व्याकरण में आपको जो भी चीज पढ़नी है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि किस प्रकार से हमें ये पढ़ना है। समास पढ़ना है, मैंने संधि भी पढ़ा दी है और वर्ण विचारों के बारे में पढ़ा दिया है, मासूरी सूत्रों के बारे में पढ़ा दिया। और प्रत्यय की वीडियो चल रही है, इसके बारे में देखिए। हमारा प्रत्यय है त्वय और तल प्रत्यय। त्वय जिसके शब्द के अंत में त्वय शेष रहता है और इसका किस में चलता है, वह प्रत्यय के शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं। मतलब त्वय प्रत्यय के जो शब्द होते हैं वो नपुंसकलिंग में चलते हैं, जबकि तल प्रत्यय के शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। तल प्रत्यय के स्त्रीलिंग में होते हैं और इसके नपुंसकलिंग में होते हैं। तो ये भाववाची जो संज्ञा है इस दोनों से बनती है। विशेषणवाची जो शब्द होते हैं उससे ये भाववाची संज्ञा में परिवर्तन हो जाते हैं। अब इसके शब्द देखते हैं हम। मनुष्य, मनुष्य के साथ में अगर हम ये शब्द लगाएं, जैसे त्वय और तल प्रत्यय लगाएं, ये दोनों प्रत्यय हो गए। जैसे त्वय और तल प्रत्यय लगाएं तो शब्द बनता है कि मनुष्य के साथ में अगर लगाएं तो मनुष्यत्व हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, मनुष्यत्व। शब्द क्या बन जाएगा, मनुष्यत्व। क्या बनेगा, मनुष्यत्व। तो इसी प्रकार से अब इसमें क्या बनेगा, तल प्रत्यय में मनुष्यता। शब्द क्या बनेगा, तल में मनुष्यता बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें त्व शेष रहेगा और इसमें ता शेष रहेगा, मनुष्यता। इस स्त्रीलिंग में चल जाएंगे। शिशु, ये दोनों लग जाएंगे, शिशुत्व। और यहां बन जाएगा शिशुता। आपको ये चीजें, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। इसमें त्व शेष रहता है और उसमें ता शेष रहता है। ठीक है, गुरुत्व। इस पर इसके जो शब्द है ना, इनको हमें बार बार इस प्रकार से अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर त्वय मैं होगा, यहाँ पर त्वय मैं हो जाएगा। मनुष्य तुम और शिशु तुम, इस प्रकार से बनेगा। और ये हो जाएगा, देखो, मनुष्यता और शिशुता। गुरु, गुरु के साथ में अगर त्वय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, गुरुत्वम। और तल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गुरुता। तल लगाते ही क्या हो जाएगा, गुरुता। इसमें बनेगा गुरु, गुरुत्वम, गुरु, गुरु, गुरुत्वम। पशु के साथ में ये लगाएंगे तो क्या बनेगा, पशुत्वम। और ये लगाएंगे तो पशुता। दो प्रत्यय साथ में इस प्रकार से बताए जाते हैं कि दोनों का भेद करके हम इनको सीख सकें, इनका ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए ये बता रहा हूं। पटु के साथ में लगाएंगे तो पटुत्वम और इसमें हो जाएगा पटुता। पटुत्वम और पटुता हो जाएगा। देव, इसके साथ में लगाएंगे तो देवत्वम और यहां हो जाएगा देवता। ये तल प्रत्यय लगने के बाद इस प्रकार से ये बदल रहा है। कवि के साथ में कवित्वम हो जाएगा और यहां हो जाएगा कविता। यहां हो जाएगा कविता। जड़, जड़ के साथ में लगाएंगे तो जड़त्वम और यहां हो जाएगा जड़ता। तल प्रत्यय में लगते ही जड़ता हो जाएगा। कृष्ण, कृष्णत्वम और यहां बन जाएगा कृष्णता। तो इस प्रकार से त्वय और तल प्रत्यय जिनके बारे में हम इनका भेद किया है, इसमें त्वय शेष रहता है और इसमें ता शेष रहता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बस। मुख्य रूप से इनके रूप है, जैसे ये त्वय प्रत्यय इसका नपुंसकलिंग रूप में चलता है और इसका तल प्रत्यय का स्त्रीलिंग में होते हैं। तो आप
अपने को जो नोटबुक है उसमें इसको उतार लीजिए। अगर आप इसका अभ्यास करते रहोगे तो इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब अगला है टाप प्रत्यय, ये स्त्रीलिंग में होता है। अब क्या है देखो, अजाति गण में आए अज आदि शब्दों से तथा अकारांत शब्दों से स्त्री प्रत्यय टाप होता है। अजाति गण आए अकारांत वाले होते हैं, उनमें टाप होता है। इनके अंत में क्या शेष रहता है? आ की मात्रा शेष रहती है। टाप में क्या शेष रहता है? आ की मात्रा। जैसे चटका है तो इसके साथ में टाप लगाएंगे तो चटका हो जाएगा, आ हो जाएगा ना। तो ये चीजें हमें, अब जैसे शब्द टाप प्रत्यय, अब अज शब्द है, इसके साथ में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अजा हो जाएगा। इसके किसमें चलते हैं? इसके रूप है स्त्रीलिंग में होते हैं, अजा। अश्व है, अश्व के साथ में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा अश्वा। अश्व के साथ में टाप लगाते क्या हो जाएगा? अश्वा। मंद है, मंद के साथ में टाप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मंदा। मंद के साथ में टाप लगाते क्या हो जाएगा? मंदा। बालक है, बालक के साथ में टाप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बालिका। बालक के साथ में टाप लगाते क्या हो जाएगा? बालिका। चटके, चटका यानी चिड़िया, चिड़िया इसके साथ में लगाते क्या हो जाएगा? चटका। चटके के साथ में टाप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? चटका। साधक है प्लस टाप यानी साधिका। साधिका, साधक के साथ, साधक के साथ में टाप लगाते साधिका हो जाएगा। तो टाप प्रत्यय में आ की मात्रा हो तो इसमें टाप लगता है, तो ये स्त्रीलिंग में इसके रूप होते हैं। स्त्री प्रत्यय का एक भाग है ये टाप प्रत्यय। अगला प्रत्यय अपना है नीप प्रत्यय। नीप में ई शेष रहता है, जिस शब्द के अंत में ई शेष रहता है उसमें नीप प्रत्यय लगता है। जैसे नद है, नद के साथ में नीप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा नदी। नद के साथ में नीप लगाते क्या बन जाएगा? नदी। इसी प्रकार से भवत है, भवत के साथ में नीप लगाएंगे तो क्या बनेगा? भवती। श्रीमत के साथ में नीप लगाएंगे तो क्या बनेगा? श्रीमती। अब ये श्रीमत है, श्रीमती है, तो श्रीमत में कौन सा प्रत्यय? मतुप प्रत्यय भी होता है। मतुप के साथ में इसमें नीप लगेगा। ये स्त्रीलिंग का श्रीमत है ना, ये स्त्रीलिंग का रूप है, तो इसमें मतुप प्रत्यय लगता है। जैसे पुल्लिंग में श्री के साथ के लगाते हैं तो श्रीमान बनता है, नपुंसक लिंग में इसका श्रीमत बनता है, और स्त्रीलिंग में श्रीमती बनता है, तो इसके साथ में नीप प्रत्यय लगेगा। श्रीमत मतुप प्लस नीप प्रत्यय होगा इसमें। पार्वत, पार्वत के साथ में नीप लगाएंगे तो पार्वती। शब्द क्या बनेगा? पार्वती। पार्वत के साथ में नीप लगाते क्या बन जाएगा? पार्वती। तो अब हम ये जो प्रत्यय है इनके बारे में देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे त्व और तल प्रत्यय है, त्व में क्या शेष रहता है? त्व शेष रहता है, और तल में क्या शेष रहता है? ता शेष रहता है। तो जैसे एक एक शब्द देख लेते हैं। मनुष्य के साथ में त्व लगाएंगे मनुष्यत्वम हो जाएगा, और तल में क्या हो जाएगा? मनुष्यता हो जाएगा। ताप प्रत्यय है, ताप प्रत्यय में क्या होता है? आ की मात्रा शेष रहती है। अंत में क्या शेष रहता है? आ की मात्रा। जैसे चटके है, चटके के साथ में टाप लगाएंगे तो चटका हो जाएगा। इसी प्रकार से नीप प्रत्यय में क्या होता है? ई की मात्रा शेष रहती है। जैसे नद है, नद के साथ में नीप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। तो ये जो अपना प्रत्यय है बस यहाँ आज खत्म होता है। धन्यवाद। तो इसके बाद में मैं आपके लिए जो व्याकरण है उसमें समास और जो भी इसमें जो होगा वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, शबा खैर।